अपना झोला से खीरा का बीज निकालते हैं, खीरा का बीज निकालते हैं और दोनों चेला को बुलाए, कहा बेटा एक बीज तुम ले लो, एक बीज इनको दे दो। दोनों चेला एक एक बीज ले लिए खीरा का। कहा हम अगले वर्ष आएंगे इसी टाइम में, फिर 3 रोज रह के सत्संग करेंगे, प्रवचन करेंगे, लोगों को बढ़िया बढ़िया ज्ञान देंगे और यहां से 3 रोज के बाद चले जाएंगे। लेकिन जो खीरा का बीज तुमको दिए हैं ये सुरक्षित फिर लौटा देना। कहा ठीक है जाइए बाबा, जाइए सुरक्षित देंगे। एक चलवा किया खीरा का बीज ले गया और प्लास्टिक में लपेट लिया। पहले कागज में लपेटा, तब प्लास्टिक में रखा, तब डिब्बा में रखा, तब बक्सा, छोटा बक्सा में रखा, उस बक्सा को रख दिया ट्रंक में ताकि वो हरावे नहीं, और गुरु जी आएंगे तो हम दे देंगे। देखिए कितना सुरक्षित से रखा हो। गुरु जी कह दिए थे ये परीक्षा ले रहा हूं, यदि खीरा का बीज लौटा दिया तब तो और बढ़िया चीज तुम लोग को कुछ देंगे। एक चला किया कहा अरे बक्सा में रख देंगे, जहां तहां रख देंगे, ये तो सड़ जाएगा, ये तो रहने वाला है नहीं, सड़ जाएगा। वो किया बाड़ी गया। आप लोग भी बाड़ी लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यारी में सब्जी लगाते हैं, जो सो लगाते हैं। तो बाड़ी गए, बाड़ी में खीरा के बीज को लगा दिया जमीन में। 10 दिन में पौधा आया, बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। जब बढ़ गया कम से कम 5-6 हाथ का हो गया, तो धीरे 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 उसका विशाल पौधा हो गया और खीरा बहुत फरने लगा। फरते फरते पूरा गांव का लोग खाया। 10 किलो बिया, लगभग 5-6 महीना तक खीरा फरा। 10 किलो बिया खीरा का जब नहीं कोई खाने लगा वैसे ढेला एते खीरा वैसे पड़ल था, बूढ़ा बूढ़ी हो गया वैसे पड़ल था। 10 किलो बिया हो गया घरवैया। अब 10 किलो बिया को सुरक्षित रख दिया। गुरुजी का समय तब तक में पूरा हो गया। गुरुजी आए, कहा कि खीरा का बीज दो। कहा बाबा एक ठो लीजिएगा कि 5 किलो 2 किलो कितना दें? कहा इतना बीज, एक बीज में से तुम इतना बीज कैसे लाया? कहा बाबा आप गए, खीरा को हम लगा दिए जमीन में, बीज को ढेरी खीरा खाए, टोलों के लोग खाया आगाह करके। बाबा आपका असीम कृपा से बहुत हुआ। और दूसरा चेला को बुलाया, कहा खीरा का बीज दिए थे, लाओ। तो गया ट्रंक खोलने के लिए, फिर बक्सा खोला, फिर पॉलिथीन खोला, और फिर उसके बाद कागज को खोलता है तो उसमें खीरा का बीज को देखता है तो कुछ नहीं था, सड़ के मट्टी हो गया था। वो चेला फेल हो गया। आइए वो चेला जो था, जो खीरा के बीज को जमीन में लगा दिया, वह चेला पास हो गया है। तो उसी प्रकार मानव जीवन प्राप्त किए हैं तो आपको पास हो जाना है, आपको फेल होने की जरूरत नहीं है। पास होने का मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, भक्ति करना है, सत्संग करना है, भजन करना है, माँ बाप का सेवा करना है। जिस देश में जन्म लिए हैं, जिस देश में खाए हैं, खेले हैं, बढ़े हैं, इतना आनंद लिए हैं, इस देश के आप ऋणी हैं, इस देश का भी आप सेवा करें। कोई कोई आदमी केवल परिवारवादी हो जाता है, व्यक्तिगत जीवन जीना चाहता है और जी करके मर जाना चाहता है। ध्यान से सुनिए, व्यक्तिगत जीवन पशुवत जीवन होता है। केवल अपनों की चिंता, केवल अपनों की पेट की चिंता, अपना घर की चिंता, अपना परिवार की चिंता, बीवी बच्चा भर पहचानता है, वह आदमी दुनिया में किसी को नहीं पहचानता है। ऐसा भी आदमी है धरती पर। आपके जीवन में दुख है, समाज में क्या दुख है, औरों को क्या दुख है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, क्या कहा है? मैं रोवूं इस जगत को, मोको रोवे न कोई,
मोको रोवे सोई जना जो शब्द विवेकी हो। कबीर साहब, बाबा में ही दादू साहब, सूर साहब, पलटू साहब, जरथ्रुस्त, ईसा मूसा, ये जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब दुनिया का चिंता किए, दुनिया के लिए प्रवाह किया, दुनिया का सेवा किया हैं। हम या आप कैसा जीवन जीते हैं? जैसा बैल जीता है, गाय जीता है, केवल अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं जी पाएगा। पशु जी पाएगा नहीं, लेकिन मनुष्य भी वही काम करे पशु वाला, तो मनुष्य पशु में क्या अंतर रहा? कोई अंतर रहा? इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य का सहारा बनना चाहिए, हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य का उपकार करना चाहिए। किसी का दुख पर यदि हम हंसते हैं तो हमसे पापी कोई नहीं है। किसी को दुख है, किसी का बेटा मर गया, किसी का जमीन बेईमानी हो रहा है, किसी की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, किसी को कपार फोड़ दिया और हम बगल से हंस रहे हैं, नहीं। उस आदमी के जीवन में न्याय दिलवाइए जिसके साथ अन्याय हुआ है। आज धरती पर लोग से लोग तंग है, लोग से लोग परेशान है, लोग से लोग हैरान है, लोग को दुख देने के लिए तैयार रहता है, सुख देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा आदमी मिला है? कोई आदमी झोला लेके जा रहा है, उसको पूछिए आप कहां जा रहे हैं, तो हम आदमी को सुख देने के लिए जा रहे हैं। ऐसा आदमी मिलता है? पूछिए कहां जा रहे हैं तो कहेगा हम बरमनखी जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं तो हम पूर्णिया जा रहे हैं। कहां जा रहे हो भैया? तो दिल्ली जा रहा हूं। अरे भैया, वो एक बार भी बोला कि हम किसी को सुख देने के लिए जा रहे हैं? बोला है? नहीं बोलता है, क्योंकि वह उतना बढ़िया काम नहीं करता है। केवल स्त्री का चिंता करता है, बीवी बच्चा के लिए चिंता करता है, उसी का भरण पोषण करते करते मर जाता है। ये तो पशुवत जीवन हो गया है। परमार्थ का जीवन जीना चाहिए हर आदमी को। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। मतलब पुरुषार्थ करो, श्रम करो हर क्षेत्र में, अपना भी पेट भरो, अपना भी घर द्वार सब कुछ बढ़िया बनाओ, लेकिन दूसरों को भी उपकार कर दो ताकि वह भी सुखी हो जाए। आज हम लोग कहते हैं कि हमारा देश विकासशील है। ध्यान से सुनिए, विकासशील का मतलब कि आप विकास के कार्य पर जा रहे हैं। आपने विकास नहीं किया है, विकास आपका पूरा नहीं हुआ है। यदि विकास पूरा हो जाएगा तो आप विकसित कहलाइएगा। भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं है। विकसित रूस है, विकसित अमेरिका है, विकसित फ्रांस है, विकसित चीन है। भारत विकासशील है। क्यों विकासशील है? अब भारत अभी तक विकसित क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहां पड़ोसी से पड़ोसी में बनाव नहीं है। एक दिन हम गए चंदा लेने के लिए एक आदमी के यहां, तो उसी आदमी को हमने कहा कि चलो हमको साथ दो। बगल वाले आदमी के यहाँ चलो चंदा करवा दो। कहा बाबा 3 साल से बात बोली नहीं है छे, पड़ोसिया से बड़का लड़ाई भेल छे। अब विचार कीजिएगा, घर घर की कहानी है। जिस दिन पड़ोसी में बना हो जाएगा, उस दिन भारत विकसित देश हो जाएगा। यहां तो पड़ोसी मकान बनाता है 10 मंजिल का, तो जिस झोपड़ी वाले जलते हैं जो 10 मंजिल का मकान बना लिया तो वो झोपड़ी वाले को गलत दृष्टि से देखते हैं, नीचा दृष्टि से देखते हैं। इसलिए भारत जो है विकासशील है, अभी तक विकसित नहीं हुआ है। जिस दिन विकसित हो जाएगा तो समझिएगा कि आदमी आदमी में प्रेम हो गया, आदमी आदमी में प्यार हो गया, आदमी आदमी में कदर हो गया, आदमी को आदमी सम्मान देने लगा, आदमी से आदमी प्रेम का दीपक जलाने लगा। तो कहने का भाव है कि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु होता है। इसलिए गुरु का काम सबको करना चाहिए। गुरु का काम यदि आप करते हैं तो गुरु आपका काम कर देंगे। कैसे?